डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था करोड़ों इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन अब खुद उन्होंने छापेमारी रोकने का ऑर्डर दे दिया है, खास तौर पर किसानों, होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल अमेरिका में बड़े पैमाने पर चल रहे डिपोर्टेशन अभियान में अब एक बड़ा यू टर्न देखने को मिल रहा है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब आईस अधिकारियों को साफ साफ कहा है कि वो किसानों के खेतों, मीट फैक्ट्रीज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में छापेमारी तुरंत रोक दे। और ये जानकारी एक अंदरूनी ईमेल के जरिए सामने आई है, जो कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने लीक की है। बताया जा रहा है कि ये आदेश खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक सख्ती की बात कर रहे थे, अब अचानक नरमी क्यों दिखा रहे हैं। असल में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है, वो लगातार कहते नजर आते हैं कि हम अवैध प्रवासियों को बाहर निकाल देंगे, खासकर जो अपराधी हैं, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। लेकिन रियलिटी ये है कि हाल ही के महीनों में हजारों लोगों को डिपोर्ट किया गया है, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। व्हाइट हाउस के टॉप एडवाइजर स्टीफन मिलर भी ये बोल चुके हैं कि रोज कम से कम 3000 गिरफ्तारियां होनी चाहिए। अब सरकार ने अपना रुख बदल लिया है, क्योंकि ये सख्ती उन इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रही थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉलिटिकली जरूरी मानी जाती है, जैसे कि खेती और हॉस्पिटैलिटी। जी हाँ, कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में अब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तब सरकार पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है और इसके बाद आईस के सीनियर ऑफिसर टैटम ने एक मेल भेजा, जिसमें कहा गया है कि आज से खेती, मीट फैक्ट्रीज, होटल्स, रेस्टोरेंट पर कोई भी रेड या इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी, रोक दी जाएगी। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी बयान दिया कि एक नया आदेश लाएंगे ताकि फार्मिंग और होटल इंडस्ट्री पर पड़ी इस क्रैकडाउन की मार को कम किया जा सके। जी हाँ, अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि वो राष्ट्रपति के निर्देश का पालन करेंगे और सिर्फ वर्स्ट क्रिमिनल्स पर ही फोकस करेंगे। जी हाँ, अब बड़ा सवाल ये है कि कौन इसमें डिपोर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में कोई भी इंसान जिसके पास वैध दस्तावेज, वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, या फिर जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाया जाता है, उसको भी डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि डिपोर्ट होने से कैसे बचा जा सकता है। दरअसल लीगल स्टेटस रखना, वीजा की शर्तों को फॉलो करना, कोर्ट में असाइलम या दूसरी राहत के लिए अप्लाई करना, ये सब कुछ तरीके इसमें शामिल है। तो इसमें ये बात साफ है कि डिपोर्टेशन सिर्फ कानून का मामला नहीं है, वो राजनीति, बिजनेस और लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है। अब सरकार को नुकसान दिख रहा है तो वो खुद रेड रुकवा रही है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।